हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। अब वेक्टर का हम लोग बच्चों चौथा लेक्चर लाए हैं। अभी तो हम लोगों ने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, कुछ साइक्लिक वेक्टर देख लिया था, नेगेटिव वेक्टर देख लिया था, यूनिट वेक्टर के बारे में देख लिया, मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का कैसे निकाला जाता है ये देख लिया पहले, दूसरे और तीसरे लेक्चर में। आज हम चौथा लेक्चर लेके आए हैं और अपने सिलेबस को और आगे बढ़ाते हैं। तो देर ना करते अपने कॉपी और पेन को निकाल के मेरे साथ लग जाइए। ठीक है, आज डाल लीजिए प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ठीक है, चलिए आज हम वेक्टर का प्रोडक्ट सीखेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। वेक्टर में हम लोग दो तरीके का प्रोडक्ट बच्चों पढ़ते हैं फिलहाल। तो सबसे जो पहला पढ़ेंगे उसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट। ठीक। दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक। डॉट प्रोडक्ट तो हम लोग कैसे दिखाते हैं? किसी दो वेक्टर के बीच अगर डॉट सिंबल आ जाए, क्या सिंबल आ जाए? डॉट आ जाए, तो हम उसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। और किसी दो वेक्टर के बीच अगर क्रॉस आ जाए तो उसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये दो वेक्टर है, दोनों का प्रोडक्ट हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं कि कोई एक से शुरू करते हैं। सबसे पहला आप डॉट प्रोडक्ट हेडिंग डाल लीजिए और मेरे साथ शुरू हो जाइए। ठीक, चलिए सबसे पहला हम डॉट प्रोडक्ट देखते हैं। ठीक है, हेडिंग है हमारी कौन सी? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है इस चीज को समझते हैं बच्चों। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि भाई स्केलर तो सीधे सीधे होते क्या? मैग्नीट्यूड होता है। इसका मतलब है कि स्केलर प्रोडक्ट का मतलब हो गया कि इसका मतलब है जो भी चीजें हमें मिलेगी उसमें डायरेक्शन नहीं होगा। अगर डायरेक्शन होता तो स्केलर नाम ही ना होता। स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसका जो रिजल्ट आता है, मतलब एक तरीके से इस ए डॉट बी का जो भी रिजल्ट आता है वो किस में आता है? वो सिर्फ किस में आता है? मैग्नीट्यूड में आता है। जो उसका रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसमें डायरेक्शन सेंस नहीं रहेगा। और डायरेक्शन सेंस नहीं रहा तो इसका मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है तो इसका मतलब वो क्वांटिटी कैसी होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक, इतनी बात समझ में आती। अब इसका मतलब ये समझ में आ गया कि इस प्रोडक्ट में डायरेक्शन की बात नहीं होगी। इस प्रोडक्ट में डायरेक्शन में के बारे में हमको मतलब एक तरीके से इसका जो रिजल्ट है उसमें डायरेक्शन नहीं आना। डायरेक्शन नहीं आना इसका मतलब रिजल्ट वेक्टर फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। मैं आपको समझाता हूं बहुत अच्छे से, इस चीज को समझिए। जैसे सपोज कीजिए एक बंदा है जो कि इधर मूव कर रहा है। ठीक, और दूसरा एक बंदा है जो कि इधर मूव कर रहा है। ठीक, इधर मूव कर रहा है और ये किधर मूव कर रहा है? इधर। अगर मैं ये पूछूं, इसका नाम को दे देते हैं ए और बी। अगर मैं इसका नाम दे दूं ए और बी, तो अगर ये होता है मैं पूछूं कि ए और बी के बीच कितना डिग्री बन रहा है, और डिग्री, और मैंने आपको इससे पहले एंगल से डायरेक्शन निकालना सिखाया था। अगर आपको एंगल पता हो तो डायरेक्शन भी पता चल सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें ए बी से कितना एंगल बना रहा है, तो हमको ये समझ आ रहा है कि बी तो इधर जा रहा है, ए इधर जा रहा है, इसका मतलब कितना डिग्री बन रहा है। और दूसरी ये बात कि अगर ए को हम देखें, अगर समझें, राइट हैंड साइड दो, लेफ्ट हैंड दो, चाहे वेस्ट ईस्ट चाहे जो दे दो, मान लो ये ईस्ट की ओर मूव कर रहा है, ये किधर मूव कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं ना, अगर ए बी से पूछेगा तो ए बी को क्या कहेगा कि भाई मैं 180 डिग्री तुमसे पीछे एंटी पैरेलल जा रहा हूँ, या तुम ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहे हो, मैं किधर जा रहा हूँ? वेस्ट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो हमें एक चीज यहाँ ये समझ में आती है कि इस दोनों सिचुएशन में डायरेक्शन कहीं ना कहीं तो है, मैटर कर रहा है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, वो उस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो कह नहीं सकता कि तुम ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो, हम तो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो डायरेक्शन सेंस आया। इसका मतलब ये है कि हम अगर स्केलर प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ स्केलर प्रोडक्ट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन आ रहा है। अब देखिए आगे चलते हैं। अगर सपोज कीजिए एक लड़का और होता
वो इधर चल रहा होता, मान लेते इसका नाम सी है। अब क्या होता, मान लो ये किधर चल रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन। अब क्या होता, बी अगर सी से पूछता तो क्या कहता, मैं तेरे से 90 डिग्री पे चल रहा हूँ, या तो कहता कि तू ईस्ट के डायरेक्शन चल रहा, मैं नॉर्थ की डायरेक्शन। तो इनके बीच सबके बीच डायरेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। मगर एक चीज ये समझिएगा कि डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं, डायरेक्शन को अगर हमें हटाना है तो कैसे हटाना है। देखिए, एक बच्चा है, ठीक, ये है, इधर की ओर मूव कर रहा है, ठीक, अच्छी बात है। दूसरा भी बच्चा है, वो भी किधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, ठीक। अब देखिए, उसको समझ में आ गया। अब देखिए यहां हमें यह समझ में आ रहा है कि अगर मान लो इसका नाम ए दे देते, इसका नाम बी दे देते, तो ए अगर बी से पूछता तो क्या कहता, कहता भाई जिधर तू चल रहा है उधर मैं चल रहा हूं। अगर यह इससे ये पूछता तो कहता क्या कि भाई जिधर तू चल रहा है उधर मैं चल रहा हूं। तो इनके बीच अगर देखेंगे तो इसका मतलब है कि इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है, 0। तो हमें ये चीज समझ में आया कि जिधर हम चल रहे हैं उधर ही मेरा दोस्त भी चल रहा है, तो डायरेक्शन हमारे उसके बीच अगर हम भाई कोई ना कोई डायरेक्शन किसी ना किसी रेफरेंस से होगा, ये तो पक्का है। मगर हमारे और इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो हमारे दोनों के बीच में डायरेक्शन सेंस कहाँ रह गया, भाई जिधर तुम चले जा रहे हो उधर ही हमें चले जा रहे हैं, ऐसा होगा कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई दो चीज एक डायरेक्शन में होती है, थीटा इज इक्वल टू 0 होता है, तो उनके बीच डायरेक्शन सेंस नहीं होता है, उनके बीच डायरेक्शन सेंस नहीं होता है। तो हम एक चीज इसको कि हम इसको आपको बताएंगे कि हाँ इसका जो भी ए डॉट बी करते हैं, ए बी कॉस थीटा आता है, वो आता कहाँ से, ठीक है। तो इतनी चीज समझ में आ गई कि दो लोग अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उनके बीच की बात बोल रहा हूँ, उनके बीच कोई डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक। आइए चलते हैं, अब आगे समझते हैं इस डॉट प्रोडक्ट को। तो कोई पूछे कि स्केलर प्रोडक्ट क्यों है, तो आप सिंपली ये कहिएगा कि इसका जो रिजल्ट आता है वो किस फॉर्म में आता है, स्केलर आता है। अभी मैं आपको करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, उससे पहले मैं थोड़ा सा रिजोल्यूशन बता देता हूं। मान लीजिए कोई एक वेक्टर है, थीटा डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस से और वाई एक्स से, तो एफ को अगर थीटा डायरेक्शन में मोड़ेंगे तो कितना आता है, एफ कॉस थीटा, ये मैं रिजोल्यूशन में बता चुका। एफ को अगर थीटा का अपोजिट मोड़ेंगे तो एफ का कितना आ जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। तो थीटा डायरेक्शन में कॉस से मल्टीप्लाई, थीटा के अपोजिट किससे करते हैं, साइन से मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको देखना पुराने लेक्चर में आप चले जाइए, रिजोल्यूशन मैंने सिखाया था, ठीक। अब देखिए, एक वेक्टर ये है, वेक्टर ए, ठीक, और दूसरा वेक्टर बी है, ठीक। इनके बीच कितना डिग्री बन रहा है, थीटा डिग्री। अब देखिए, इनके बीच डायरेक्शन सेंस है, सोच लो इनके बीच डायरेक्शन है तो हाँ कहेगा कि हाँ भाई तू मेरे से थीटा डिग्री ऊपर जा रहा है, कहेगा मेरे से थीटा डिग्री नीचे जा रहा है, कुछ ना कुछ डायरेक्ट तू उधर जा रहा है, मैं इधर जा रहा हूँ। तो ये क्या हुआ, डायरेक्शन। हम कुछ काम करें, इनके बीच अगर डायरेक्शन खत्म करना है तो हम क्या काम करें, बी को चाहे इधर ए की तरफ रिजॉल्व कर लें, या तो बी को चाहे ए के डायरेक्शन में मोल्ड कर लें, या ए को बी के डायरेक्शन में मोल्ड कर लें। भाई तुम्हारे डायरेक्शन में ही हम चलने लगेंगे तो डायरेक्शन खत्म हो गया कि नहीं हो गया। तो दो तरीका है मेरे पास कि या तो हम ए को बी की तरफ मोड़ लें या बी को किधर की ओर मोड़ लें, ए की तरफ मोड़ लें। आइए मैं समझाता हूं, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब देखो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो ए वेक्टर है वो किधर की ओर है, ये है, ध्यान समझिएगा। अगर B को हम इधर मोड़ते हैं, इस तरफ B को हम थीटा डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो B का ये क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आएगा कि नहीं आएगा। और B को थीटा के अपोजिट अगर मोड़ते हैं तो B का ये कितना आएगा, साइन थीटा आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो B को थीटा डायरेक्शन मोड़े तो कॉस है, B को थीटा का अपोजिट किए तो साइन। तो हमें समझ में आ गया कि अगर B को अगर A के डायरेक्शन में करेंगे तो B कॉस थीटा आ जाएगा। तो इसका मतलब जो B आएगा वो कितना आ जाएगा, B कॉस थीटा आ गया। इतनी बात, दोनों लोग एक डायरेक्शन में हो गए कि नहीं। अब आगे चलते हैं, ठीक है। इसको मैंने समझा दिया, अब इसको मिटाता हूं, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा आगे। अब हम A को B के डायरेक्शन में ले जाएंगे तो B किधर है,
बी तो ये है, दिख रहा है। अब देखिए, अगर हम ए को थीटा के डायरेक्शन में लेके जाते हैं तो ए का ये क्या आ जाएगा भाई, थीटा के डायरेक्शन में लेके जाओ तो ए का कंपोनेंट क्या बन जाएगा, ए cos थीटा। तो ये कंपोनेंट क्या बन गया तो बी के डायरेक्शन में अगर देखें ए को ले गए तो ए का क्या बनाइए, ध्यान से देखिए, तो ए का ये क्या बना cos थीटा। तो देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए कि नहीं आ गए, ध्यान से देखो। अब देखो यहां अगर इनके बीच डायरेक्शन नहीं है तो इसको हम क्या करें, मिटा देते हैं, समझने वाली बात है, ठीक है। अब इनके बीच अगर देखें, इनके बीच कोई डायरेक्शन नहीं, अगर ध्यान से देखें तो समझते हैं। अब आगे चले, अब देखिए इनको दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या लिख सकते हो, ए का मल्टीप्लिकेशन किससे हो रहा है, बी cos थीटा से, ये हो सकता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी cos थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहां पे आइए क्या हो रहा है, b को अगर देखें तो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, a cos थीटा। तो इसको भी तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी cos थीटा, ठीक। और फिजिक्स में बच्चों इसी ए बी cos थीटा को हमने किया क्या, दो लोगों को मल्टीप्लाई किया और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। फिजिक्स में इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। ए डॉट बी कितना होगा, ए बी cos थीटा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, समझ गए। तो ए डॉट बी का मतलब क्या होता है कि ए बी cos थीटा, समझ गए। एक तरफ वेक्टर दिख रहा है, एक तरफ क्या दिख रहा है, वेक्टर। तो अब देखिए ये वेक्टर क्वांटिटी, ये कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बीच अगर डॉट प्रोडक्ट होता है तो जो रिजल्ट आता है वो किस में आएगा, मैग्नीट्यूड। कहने का मतलब एक तरीके से किस में आएगा, स्केलर फॉर्म में आएगा। देखिए इधर कोई वेक्टर सिंबल नहीं दिख रहा है ना, इसका मतलब किस में आएगा, स्केलर। तो ए डॉट बी का मतलब ये होता है कि ए बी cos थीटा। और डायरेक्शन कैसे खत्म किया, मैंने देखा एक दूसरे को क्या किया, सिंपली रिजॉल्व कर लिया, ठीक। आइए समझते हैं आगे। तो कभी भी याद भी कर लीजिए, बहुत जगह अप्लाई होना है। तो ए डॉट बी का मतलब एक तरीके से क्या है, ए बी का cos थीटा। आइए समझते हैं और, ठीक है। तो बड़ा बड़ा लिख लेते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ए बी cos थीटा, ठीक। और ये जो थीटा होता है ये क्या होता है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच के एंगल को क्या कहते हैं, ठीक है, ए बी। अब चलते हैं आगे, इतनी चीज समझेंगे आगे। ये हमारी कौन सी एक्सिस, ये कौन सी, ये कौन सी। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को हम लोग बच्चों किस कैप से दिखाते हैं, आई कैप से। वाई डायरेक्शन के को हम किससे दिखाते हैं, जे कैप से। जेड के डायरेक्शन को किससे दिखाते हैं, के कैप से। ये आपस में कितना डिग्री फॉर्म करते हैं, 90 डिग्री। कितना डिग्री फॉर्म करते हैं, देखिए एक्स को हम किस यूनिट वेक्टर से दिखाते हैं, आई कैप से। वाई को किस यूनिट वेक्टर से दिखाते हैं, जे कैप से। जेड को किस यूनिट वेक्टर से दिखाते हैं, के कैप से। मतलब कहने यूनिट वेक्टर मतलब एक तरीके से डायरेक्शन क्या होता है। एक्स का डायरेक्शन हम किससे दिखा सकते हैं, आई से। वाई का डायरेक्शन किससे दिखा सकते हैं, जे से। जेड का डायरेक्शन किससे दिखा सकते हैं, के से। अगर किसी वेक्टर में आई कैप लगा है तो समझ में आ जाना चाहिए कि वो वेक्टर किस डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन। किसी वेक्टर में जे लगा है तो हम समझ जाएंगे, तुरंत समझ जाएंगे कि वो डायरेक्शन किधर की हो रहा है, वाई डायरेक्शन। आइए समझते हैं, ठीक है। तो यहां से कुछ रिमार्क और कुछ नोट्स हैं, ठीक है। अगर कोई पूछे आई वेक्टर और आई वेक्टर के बीच डॉट है, उससे पहले एक चीज और समझिए, आई वेक्टर है क्या, यूनिट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। इतनी बात आपको बता दूं पहले कि यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। आइए आई डॉट आई, इसका मतलब क्या होता है, अगर हम देखें ध्यान से, आई डॉट आई का मतलब क्या, ए डॉट बी एक तरीके से। तो ए बी cos थीटा, तो इसका मतलब आई आई क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा।
अब ध्यान से देखिए, आई डॉट आई मतलब आई वेक्टर तो इधर ही होगा, और दूसरा कौन सा आई वेक्टर, होगा कि नहीं, आई वेक्टर आई वेक्टर, आई वेक्टर और आई वेक्टर, है कि नहीं, दो वेक्टर बनाए और दोनों डायरेक्शन किधर एक्स, इनके बीच बच्चों एंगल कितना बन रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आई और आई के बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। आई और आई के बीच का एंगल कितना, आई वेक्टर दोनों के बीच कितना एंगल बना, 0 डिग्री बना। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर लिख सकते हैं, और थीटा हमारा कितना बना 0 डिग्री, और cos 0 कितना होता है 1। अब आई कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर तो मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, और लगा क्या है स्क्वायर, तो आंसर मेरा कितना 1। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि आई डॉट आई की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, आई डॉट आई की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। इसी तरीके और आगे हम चलते हैं, लिख लीजिएगा। अब ध्यान से देखिए, जैसे लिखा हो जे डॉट जे, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ए डॉट बी जैसा लिखा है, जे कॉस थीटा, जे डॉट जे मतलब जे वेक्टर, इनके बीच कितना डिग्री बना 0 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हो, और इनके बीच डिग्री कितना हो रहा है cos 0 कितना 1, जे भी यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर तो स्क्वायर, तो आंसर कितना 1। तो हमें बच्चों एक चीज, ये एक रिजल्ट मिल गया, ध्यान से देखिएगा, एक रिजल्ट फॉर्म हो गया हमारे लिए कि आई डॉट, ये रिजल्ट है, आई डॉट आई की वैल्यू कितनी होगी 1, जे डॉट जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और के डॉट के की वैल्यू भी इसी तरीके कितनी हो जाएगी 1। ये बहुत जगह अप्लाई होता है, याद रखिएगा। तो वेक्टर में अगर सेम प्रोडक्ट मतलब सेम वेक्टर अगर मल्टीप्लाई होता है तो उनके बीच का डायरेक्शन, उनके बीच के जो वैल्यू होती है, सॉरी उनकी जो वैल्यू होती है, उनका जो रिजल्ट होता है वो कितना होता है 1 होता है, यूनिट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, अगर लिखा हो आई डॉट जे, इसका क्या मतलब है, आई वेक्टर और कौन सा वेक्टर जे वेक्टर, इनके बीच कितना डिग्री बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है ना। तो अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, आई जे, इनके बीच डिग्री कितना बन रहा है 90, cos 90 कितना 0, और 0 कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0, तो आई डॉट जे का वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया। मान लीजिए लिखा होता है जे डॉट के, तब भी इनके बीच एंगल कितना 90 होता, तो कितना होगा और cos 90 0, तो ये कितना 0, तो जे डॉट के भी एक तरीके से कितना आ जाता है 0। तो हमें ये समझ में आ गया कि कोई डिफरेंट चीज अगर लिखी हो, डिफरेंट वेक्टर हो, तो उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। तो यहां से हमें फिर एक रिजल्ट मिला, आई डॉट जे कितना होगा 0, जे डॉट के कितना होगा 0, के डॉट आई कितना होगा 0, क्योंकि सब के बीच कितना डिग्री बन रहा होगा 90 डिग्री बन रहा होगा। ठीक, तो ये बच्चे रहा वेक्टर प्रोडक्ट का, सॉरी डॉट प्रोडक्ट का आपका थ्योरी। अब हम आपको कुछ एग्जांपल बता देते हैं जिससे आपको डॉट प्रोडक्ट बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में याद रखिएगा कोई भी डायरेक्शन मैटर नहीं होता है। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा हो a वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j और b वेक्टर इज इक्वल टू i माइनस j। ठीक, फाइंड a डॉट b, फाइंड a डॉट b। ठीक, इन दोनों वेक्टर के बीच हमें क्या निकालना, डॉट प्रोडक्ट निकालना। आई देखते हैं कितना हो जाएगा, a डॉट क्या निकालना है b, क्या लिख सकते हैं 2i प्लस 3j डॉट i माइनस j। ठीक, आइए सिंपली इसको मल्टीप्लाई करिए। तो देखिए सबसे पहले 2i से i मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हुआ 2i डॉट i हो गया, डॉट प्रोडक्ट लगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 3j डॉट क्या हो गया i, डॉट को ध्यान से रखिएगा। ठीक, आगे चले हम लोग, 2i अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 2i माइनस डॉट j हो जाएगा। ठीक, 3j अगर इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना होगा 3j डॉट j हो जाएगा, हो जाएगी सिंपली मल्टीप्लिकेशन, तो बीच में डॉट लगाई। तो डॉट में अगर आप देखिए i डॉट i की वैल्यू कितनी 1,
जे डॉट आई की वैल्यू कितनी 0, आई डॉट जे की वैल्यू कितनी 0 और जे डॉट जे की वैल्यू कितनी 1। तो देखिए क्या आंसर आया, 2 1 जा 2, 0 0 और कितना है -3, कितना हो गया 2 में -3 घटाए कितना -1। तो मेरा जो a डॉट बी आया उसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई -1। और रिजल्ट देखिए किस में आ रहा है, स्केलर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये रहा सॉल्व करने का तरीका, और भी मैं करा देता हूं। तो बच्चों एक चीज इसको याद रखिए कि इसको जल्दी आप कैसे करोगे। तो सिंपली देखिए, हमको ये पता है ना कि अगर डॉट प्रोडक्ट में अगर डिफरेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होगा और सेम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 होगा। तो हम सेम ही मल्टीप्लाई करें ना, डिफरेंट मल्टीप्लाई करके क्या फायदा जब 0 ही होना है। तो कभी भी याद रखिए, अगर लिखा हो a इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, एक कोई वेक्टर है, और b इज इक्वल टू लिखा है 2i माइनस जे माइनस के। अब इनके बीच का अगर डॉट प्रोडक्ट हमको निकालना है तो हम क्या करें भाई, अगर हम सेम मल्टीप्लाई करते हैं हमको पता है 1 और डिफरेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो पता है 0, तो डिफरेंट करो ही नहीं ना, सेम से मल्टीप्लाई करा लो, आंसर हो जाएगा। तो अगर सेम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 और i डॉट आई कितना होता है 1, तो मेरा आंसर हो गया 2। j डॉट जे कितना हो जाएगा 1, यहाँ 1 लिखा है, ये 1 इंटू -1 कितना -1। k डॉट के कितना हो जाएगा 1 और -1 और -1 कितना -1, तो तुरंत आंसर आएगा। ठीक है, तो क्या करो, सेम 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 मल्टीप्लाई करा लो, तो कितना होगा 2 - 2, मेरा आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर से एक तो जिसे मान लीजिए लिखा f इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस k और s इज इक्वल टू i माइनस j प्लस 2k। हमको f और s के बीच डॉट निकालना है, तो सेम मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 3 इंटू -1 कितना -3, 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, 2 और 2 कितना हो गया 4 और -3 कितना हो गया 1। सेम सेम हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करा दिया, मेरा आंसर हो गया। क्यों इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन, क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमको पता है k से j को अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो k डॉट j 0, i से j को मल्टीप्लाई कराएंगे 0, i से k को मल्टीप्लाई कराएंगे 0, i से k को मल्टीप्लाई कराएंगे 0, तो सेम मल्टीप्लाई कराते, डिफरेंट पता ही है 0। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन जो बहुत अच्छा बनता है वो ये बनता है कि कोई दो वेक्टर है, उनके बीच का एंगल फॉर्म के बताइए कितना एंगल मतलब एक तरीके से बना रहा है। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। एक क्वेश्चन बड़ा फिट्स है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर, ऐसा कुछ लिख लेते हैं, एक पेट सा क्वेश्चन बन जाता है बहुत आसानी से। ठीक है, आइए देखते कैसे। अब देखें, एक वेक्टर ये था b और एक वेक्टर ये था a, इनके बीच कितना डिग्री बना थीटा। तो जब इनका हम डॉट निकाले तो कितना हो जाएगा, a डॉट b हो गया इज इक्वल टू क्या होता है ab cos थीटा। अब इस AB के पास क्या है, वेक्टर सिंबल नहीं है, इसका मतलब ये स्केलर होगा, मैग्नीट्यूड होगा। तो मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो अगर यहां से cos थीटा अगर हम निकाले तो क्या हो जाएगा, a डॉट b और इसको नीचे लिख लिए तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो कभी भी बच्चों एंगल निकालने के लिए ये यहाँ से क्या निकल जाएगा, एंगल, तो मेरा आंसर सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, इसको लिख लेते हैं, इस पे क्वेश्चन ही करा देता हूँ आपको। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इस पे देखिए। वैसे ढेर सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, थोड़ा सा थ्योरी है, एग्जांपल थोड़ा एक दो देख लीजिए, बाकी जो एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन A एंड B। ठीक, और वेक्टर A जो दिया है I प्लस जे और वेक्टर जो B दिया है वो कितना दिया है, I माइनस जे। एक चीज और बच्चों याद रखिएगा, अगर वीडियो को आप सीरीज से नहीं देखोगे, पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर, चौथा लेक्चर,
तो आप सोचोगे कि हम ये वाला उठा लें और हमको समझ में आ जाए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं जो पूरी क्लास ले रहा हूँ पूरी सीक्वेंस से ले रहा हूँ, कनेक्टिंग बिल्कुल ले रहा हूँ जैसा क्लासरूम में होता है, उसी तरीके ही आप लोग पढ़ाई करिएगा। अगर 20 से आप सोचे कि मैं चलो ये पढ़ देता हूँ, ठीक है, तो क्योंकि 20 से आप पढ़ते हो मगर अप्लाई तो पुरानी चीज़ भी हो रही हो ना, तो आएगा ही नहीं, तो आप कर ही नहीं सकते। अब देखिए, अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना अप्लाई होगा कैसे, अब एंगल कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या होगा ए डॉट बी अपॉन क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये फॉर्मूला हो गया। अब चलते हैं, अब ए डॉट बी क्या करें, सेम सेम को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 कितना, देखो 1 इंटू लिखा नहीं होता मगर तब भी तो जानो 1 ही है यहाँ पे, तो 1 इंटू 1 कितना 1, सेम सेम मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू -1 कितना -1, आंसर कितना हो गया 0, तो ए डॉट बी मेरा कितना आ गया 0 आ गया, ए डॉट बी कितना हो गया 0 आ गया। और नीचे मान लीजिए कुछ भी लिखा ही हो, मैग्नीट्यूड निकालना ही बता ही देता हूँ, मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा यहाँ पे ए का, तो मैंने बताया नहीं, रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 ही लिखा है, रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर जे का कोफिशिएंट -1 है उसका स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा √2, ये कितना आ जाएगा √2। तो अगर हम देखें √2 इंटू कितना √2, तो 0 को किससे डिवाइड करो 0 ही आएगा, तो हमें पता चल गया cos थीटा की वैल्यू 0, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 90, तो इसका मतलब है कि ए और बी के बीच कितना एंगल फॉर्म कर रहा है 90। तो ये बच्चों मेरा रहा आंसर हो गया, और मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट सिखा दिया, ठीक है, जैसा भी हो कमेंट में जरूर बताइए। अगला जो लेक्चर हमारा होगा वो क्रॉस प्रोडक्ट पे होगा, इसी के साथ और थोड़ा बच्चों एक दो डेरिवेशन हम आपको करा देंगे, जैसे साइन रूल कोसाइन रूल है, ठीक है, उसको भी साइड में हम करा देंगे, उसको भी छोड़ेंगे नहीं। तो एक तरीके से अब जो वीडियो हमारा आएगा वो वेक्टर का लास्ट वीडियो होगा, उसके बाद जो भी होगा क्वेश्चंस के वीडियो होंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके अपने नोट्स को बनाते रहिए, क्योंकि मुझे बच्चे कमेंट करते हैं, मैं देखता हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं बनाता भी हूँ, मन से बिल्कुल लगता है कि हाँ कितना निकाल के दे दूँ, ठीक है। तो इसके लिए यही है कि आप जितना कोऑपरेट करोगे उतना ही अच्छे से अच्छा चीज़ें हो सकती हैं इस समय। तो कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।